पिछड़े व अति पिछड़ा वर्ग के लिए लोकसभा सीट मांगना कांग्रेस के ही एससी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष को महंगा पड़ गया। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मात्र 3 दिन के भीतर ही एससी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया। रोहतक के रहने वाले प्रमोद सिंह पुरिया को 5 मार्च को कांग्रेस पार्टी के एससी सेल का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन 8 मार्च को अनुशासनात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। मामला था 6 तारीख को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने अपने लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया और 5 तारीख को मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। 5 तारीख को मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई और 8 तारीख को रात को मुझे बर्खास्त कर दिया गया और अनुशासनहीनता की कार्रवाई कहकर ना मुझे कोई सो कॉल्ड नोटिस दिया गया, ना हमसे कोई वार्ता की गई और उस पर सिर्फ ये एलिगेशन लगा के लेटर जारी कर दिया गया आपने अनुशासनहीनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बोल कर की है। क्या थी यार? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 6 को और उसमें हमने अपने लोगों की आवाज़ को उठाया था। रोहतक सोनीपत लोकसभा के बड़े कार्यक्रम बड़े नेताओं की देखरेख में किए थे और उसमें एक शहर में अनिल सैनी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुए थे और वहाँ दलित और पिछड़ों के सम्मेलन थे, संयुक्त सम्मेलन। तो उसमें सभी ने हाथ उठा के मत से सोनीपत की लोकसभा सीट पिछड़ों को देने के लिए रहा था, जिससे प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाता और जो सीट पिछली बार हम हारे थे रोहतक की, वो सीट हम जीत जाते, दोनों सीट बड़े मार्जिन से जीतते। लेकिन बड़े नेताओं के हमने सामने भी ये चीज़ें रखी, बड़े नेताओं के सामने ये चीज़ें रखी जिसमें प्रभारी भी रहे हैं अपने बावरिया जी, भगत चरण दास जो स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन हैं और भी प्रदेश के नेताओं को हमने अपनी बातें रखी और उन्होंने सर्वसम्मति से इस चीज़ को माना कि जी यू आर राइट, आप ठीक है और उस पर पूरा विचार किया जाएगा। जब हमने पैनलों को देखा, जब सोशल मीडिया के माध्यम से जो पैनल आए तो उसमें किसी में भी किसी पिछड़े का नाम नहीं, विशेष जाति के लोगों का 4-4, 5-5 सीटों में नाम है। तो हमारी भावना आहत हुई और तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने वो बात मीडिया के माध्यम से पार्टी को चेताने का काम किया कि भाई इससे बड़ा भारी नुकसान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। सबको समान अधिकार, समान टिकटों का वितरण कीजिए और कांग्रेस पार्टी सत्ता की तरफ अग्रसर है, उसको आप रोकने का काम ना किए। तो और क्या हुआ फिर? उस पर है अनुशासनहीनता की कार्रवाई करके 5 तारीख को मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और 8 तारीख को रात को 9 बजे लेटर इशू कर दिया, ना मुझे कोई नोटिस दिया गया। तो क्या फैसला? नहीं, फैसला पार्टी में है, पार्टी में बात करेंगे, पार्टी का काम करेंगे, पार्टी को मजबूती से खड़ा गया, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अब ये बात लेकर बड़े अपने दिल्ली में बड़े नेताओं से मिलेंगे और उनके सामने रखेंगे। चुनाव भी आ रहा है तो चुनाव में आप मदद करोगे? बिल्कुल कांग्रेस की मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय संशय की कोई विषय नहीं है। लेकिन आपको दुख हुआ? मतलब नहीं, हमें दुख हुआ ना कि भाई हमारे लोगों का कहीं नाम नहीं है, किसी पैनल में नहीं है और माननीय राहुल गांधी ये बात पूरे देश में घूम घूम कर कह रहे हैं कि भाई पिछड़ों को, दलितों को उनका समान अधिकार मिलेगा, जो पूरे देश में रीढ़ की हड्डी कांग्रेस पार्टी की रही है और बड़े नेता उन बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये कुछ न तो कुछ दर्शाता है। इससे साफ देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में न केवल बड़े नेताओं में आपसी खींचतान है, बल्कि छोटे नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। 20 सालों से कांग्रेस में रहे प्रमोद सिंह पुरिया से 3 दिन के भीतर ही एससी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए एक सीट की मांग की थी और इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ता और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती, लेकिन उन पर अनुशासनात्मक की झूठी बातें कहकर कार्रवाई की गई है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।